राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। तो उसके लिए मैंने सामान तैयार कर लिया है। ये देखिए, सारा सारा सामान कर लिया है तैयार। तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर है पीपल, तो हम वहां जा रहे हैं पूजन के लिए। तो हमने देखिए इस थैले में सारे सामान को रख लूँगी और अच्छे से रख के ले जाऊँगी, क्योंकि दूध है इसमें, जल तो हम हाथ में पकड़ लेंगे। तो मैंने सारे सामान को रख कर के, और देखिए मैं आ गई हूँ अब पीपल के पास। तो पीपल घर से हमारा थोड़ा सा दूर था काफ़ी। तो हम बहुत अच्छे से आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सामान सारा बिखर न जाए। और हम बैठ गए हैं। यहाँ पर खेत है ना, और खेतों के बीच में ये पीपल है। और देखो यहाँ पर दर्शन भी, पूजा भी करने आते हैं लोग। तो पूजा करने के लिए आए हैं और कर कर के चले गए। थोड़ी मैं लेट हो गई ना इस वजह से। और घर में मेरे ड्यूटी वाले हैं ना, तो उनको ड्यूटी वगैरह भेज करके सारा कुछ खाना पीना बना करके जब मैं आई हूँ। और घर की पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी जल्दी, 5 बजे उठ करके। और फिर मैंने खाना वाना बना के तैयार करके जब मैं आई हूँ यहाँ पर पूजा के लिए। तो जो हमें सामान लेके आए थे सारी थाली में निकाल निकाल के रख लेंगे। इसमें थाली में सारा सामान निकाल के रख लिया है। और जल का लोटा लेके आए साथ। तो जैसे कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, सारा कुछ लेके आना चाहिए। तो जल का लोटा लेके आई मैं अलग से, चौके लोटे से ही जल चढ़ाया जाता है पीपल में। और पानी में डोलची में भर के लाई, दूध भी लेके आई हूँ 1 गिलास में। तो मैंने इसी तरीके से सारे में पानी भर लिया है, ऐसे ही हम भर लेंगे। और इसमें रोली है, हल्दी है, चावल है, कुछ मिष्ठान के लिए मैं और मिश्री लेके आई हूँ, और परकम्मा लगाने के लिए मूंगफली वगैरह लेके आई हूँ, और सिंगार भी लेके आई हूँ। और यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है। इसमें सिंदूर है, सो सिंदूर में जो चढ़ाती थी वही लेके आई हूँ। तो आपके पास श्रृंगार है तो श्रृंगार ला सकते हो, सारा श्रृंगार चढ़ता है, बहुत ज़रूरी नहीं तो सिंदूर ही, क्योंकि मेन चीज़ होती है सिंदूर चढ़ाना। और मैं आपको बहुत सादा तरीके से बता रही हूँ, ऐसे हम पूजन कर सकते हैं जैसे हमारी और समय हो उस हिसाब से। तो मैं पहले जल चढ़ाऊँगी, और जल चढ़ा कर के पीपल देवता को पहले हम स्नान करा देंगे। तो मैंने जल चढ़ा दिया है, और हमें दूध भी लेके आना चाहिए, क्योंकि दूध भी बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन। पीपल देव को दूध चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया है, जल चढ़ा करके फिर हम दूध चढ़ाएंगे। उनकी जड़ में दूध और जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन, और बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और सोमवती अमावस्या के दिन तो हल्दी से, या हल्दी में आटा मिला के, या चावल से हम ये कुमारी माता बनाते हैं और वहाँ पर बिंदियासी लगाते हैं। तो मैं ये लगा दूँगी, और फिर मैं दीपक जला के पूजा करूँगी, क्योंकि दीपक बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो दीपक जल नहीं पा रहा है। और बहुत जलाने की कोशिश करी मैंने, तो वो दीपक जल नहीं पा रहा है। और काफ़ी तेज हवा चल रही है। तो मैं देखिए बार बार दीपक जलाया है मैंने, फिर भी नहीं जल पा रहा है। तो हम, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है हमारी पूजा का। और मैं जैसे मैं घी जम जाता है तो मैं इसमें थोड़े से कपूर रख के लाई। और देखो कपूर से भी नहीं जल पा रहा है, आज के दिन बहुत तेज हवा चल रही है। और यहाँ पर बहुत चौड़ा है, तो चौड़े में यही पीपल का पेड़ है। तो मैंने जैसे यहाँ पर जो पड़ी हुई थी ये मूर्तियाँ वगैरह, तो मैंने उसको लगा दी। जब थोड़ा सा हल्का सा रुका है, तो धूप बत्ती वगैरह मैं लगा के, और मैंने पीपल देव को दिखा दूँगी, क्योंकि पीपल देव पे ना सारे देवी देवताओं का वास होता है। जब हम पीपल देव की पूजा करते हैं तो सारी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा, आज सोमवती अमावस्या के दिन, और जी कभी कभी सोमवती अमावस्या पड़ती है, तो इस दिन तो हम सुहागनों को बहुत ज़रूरी होता है पूजा करना। तो सुहागनें कैसे पूजा करती हैं, इसी तरीके से मैं सरल तरीके से ही, ज़्यादा नहीं वैसे कठिन बताती, सरल तरीके से ही बताती हूँ, और सरल तरीके से ही मैं भी करती हूँ। तो आप ऐसे पूजन करते हैं तो स्वास्तिक बना करके, कुमारी माता को बना करके फिर हमें पूजन करना चाहिए, और धूप दीप दिखा देने चाहिए। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है, कुमारी माता को बना लिया है, और फिर मैं अब पूजन करूँगी। तो कलावी रूप में वस्त्र पहना देंगे, और धूप दीप दिखा करके कुछ फूल चढ़ा दूँगी।
फूल चढ़ा करके कुछ मीठा लेके आई हूँ। मीठे में मैं लेके आई हूँ मिश्री। आप गुड़ भी ला सकते हो और बतासे भी ला सकते हो। आप पर कुछ भी मीठा हो या मिठाई कोई भी हो तो ला सकते हो और वो चढ़ा सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो मेरे पास मिश्री है तो मैं मिश्री लेके आई हूँ। और दीपक देखो बार बार बुझे जा रहा है, तो मैंने इससे संभाल दिया है, जैसे इससे हवा थोड़ी रुकी रहे। यहाँ तो आज के दिन काले तिल बहुत जरूरी होता है चढ़ाना, तो काले तिल को चढ़ा देनी चाहिए। कुछ फल हो, फल और एक दो फल होना चाहिए जरूरी। तो और दक्षिणा दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है चढ़ाना। तो मैंने सारा चढ़ा दिया है सब कुछ। अब मैं लगाऊंगी परकम्मा। तो परकम्मा कलावे से आप एक दो जितना आप पे कलावा हो उतना आप लगा दो, फिर आप वैसे भी सादा लगा सकते हो। तो मेरे पे जितना था कलावा मैंने उसकी परकम्मा लगा दी, और फिर उसके बाद में मैं सादा तरीके से ही फिर परकम्मा लगाती रही। और हमें गिन के 108 परकम्मा लगानी होती है। और जैसे आपके पास मूंगफली ले लो या कोई भी बिस्किट है या जैसे चॉकलेट वगैरह है, कुछ भी हो बच्चों की बांटने वाली चीज़, आप उससे परकम्मा लगा सकते हो और गिन के 108 परकम्मा लगा सकते हो। या मखाने हो, तो मैं इसी तरीके से परकम्मा लगा रही हूँ और एक एक रखती जा रही हूँ। देखो कुत्ते वगैरह बहुत तंग करते हैं, और गाय भी आ गई, उसने सारा कुछ खा लिया जो मैंने चढ़ाया था, उसने सब कुछ खा लिया। उसने पूजा मेरी करने नहीं दी। तो मैं परकम्मा तो मुझे पूरी लगानी थी, फिर मैंने परकम्मा सारी पूरी लगाई। और बीच में गाय आ गई ना, तो मैंने आधी परकम्मा लगा पाई, आधी में गाय आ गई और वो सारा खाती जा रही थी, सब कुछ पैसे भी खा गई। तो देखो गाय तो माता का रूप होती है, और गाय से हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बहुत अच्छा मानना चाहिए। और कोई बात नहीं, खा जाने दो, सब कुछ उसी के लिए है। और तो मैंने सारी परकम्मा पूरी की। और 108 परकम्मा लगाने बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे वो काफ़ी टाइम लग गया परकम्मा लगाते। लेकिन कुछ भी हो, जब भी सोमवती अमावस्या पड़े तो हमें 108 परकम्मा लगाना चाहिए। हमारे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं और पीपल देव का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।